नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। एक दौर था कि जब बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती की रैलियां इस बात की गारंटी होती थी कि जिस भी इलाके में वो रैली करेंगी, सिर्फ वहीं नहीं बल्कि उसके आसपास की सीटों के बसपा उम्मीदवार चुनाव जीत कर आ जाएंगे। मायावती की रैलियां ऐतिहासिक हुआ करती थी। उनकी हर रैली अपनी पिछली रैली का रिकॉर्ड तोड़ दिया करती थी। लाखों की तादाद में अगर किसी के पास ये क्षमता थी कि वो भीड़ जुटा सके तो उनका नाम मायावती था। मायावती की रैलियां आमतौर पर दूसरे सियासी दलों के लिए आकर्षण का केंद्र हुआ करती थी, क्योंकि लोग विरोधी चाहे कितने भी हों, लेकिन मायावती की रैलियों की भीड़ देख करके उनके मन में भी एक कौतूहल पैदा होता था कि उनकी रैलियों में भी इतनी भीड़ जुटती। लेकिन आज ऐसा भी दौर आया कि जब मायावती प्रचार से पूरी तरीके से दूर हो चुकी हैं। हम बात अगर दिल्ली विधानसभा के चुनाव की करें तो मायावती स्टार प्रचारकों की सूची में पहले नंबर पे थी, लेकिन स्टार प्रचारक की सूची में होने के बाद भी दिल्ली विधानसभा के चुनाव में उन्होंने अपने उम्मीदवारों के पक्ष में ना तो कोई रैली की, ना ही कोई सभा की। इस बात की उम्मीद की जा रही थी कि मायावती दिल्ली विधानसभा का चुनाव पूरे दमखम से लड़ेंगी। वो दिल्ली तक गई भी, उन्होंने देश भर के पदाधिकारियों को बुला करके बैठक भी की, रणनीति पर मंथन भी हुआ, जनाधार को बढ़ाने के लिए तमाम तरह के उपाय भी सुझाए गए, जिस पर मायावती ने गंभीर चिंतन किया। लेकिन वो दिल्ली की सड़कों पर कहीं नजर नहीं आई। पूरी की पूरी जिम्मेदारी उन्होंने अपने भतीजे और राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद के कंधों पर छोड़ दी। आकाश आनंद ने प्रचार किया, तमाम उम्मीदवार और उनके समर्थक प्रचार करते रहे, लेकिन मायावती की इन रैलियों से दूर रहना, पूरे दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार से दूर रहना कई तरीके की बातों को जन्म दे रहा है। कई तरीके की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोग ये भी कहने लगे हैं कि क्या मायावती अब सीधे तौर पर राजनीति में नहीं आना चाहती? क्या वो अपने भतीजे आकाश आनंद को पूरी तरीके से कमान सौंप देना चाहती हैं, इसलिए वो अब रैलियों से, आम लोगों से, संवाद से, अपने कार्यकर्ता, अपने पार्टी के वर्कर्स से और अपनी जो वोट बैंक था, क्या उससे भी अब दूर होती चली जा रही हैं? आखिर मायावती दिल्ली विधानसभा के चुनाव में खुद मैदान में क्यों नहीं उतरी, जबकि पार्टी इस वक्त ऐसे संकट के दौर से गुजर रही है जिसमें इस बात की उम्मीद न केवल बसपा के वोटर्स बल्कि पार्टी के तमाम लोग भी इस बात की उम्मीद करते हैं कि मायावती अब खुद मैदान में उतरेंगी, क्योंकि उनके मैदान में उतरे बगैर शायद बसपा का खोया हुआ जनाधार वापस आना संभव नहीं है। इसमें कोई शक नहीं कि मायावती की जब रैलियां होती थी तो उसमें बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति के जो उनका कोर वोट बैंक है, वो बड़ी संख्या में उमड़ता था मायावती को सुनने के लिए। मायावती की आक्रामक शैली, उनका भाषण देने का तरीका लोगों को पसंद आता था, खास तौर से उनके अपने वोट बैंक को जो सदियों से दबा कुचला माना गया। जब मायावती मंच से अपने विरोधियों को ललकारती थी तो उस वक्त बसपा का वो वोट बैंक पूरे जोश में भर जाता था और संकल्प लेके जाता था कि वो अपने इलाके में जा करके बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेगा। फिर मायावती टिकट चाहे किसी को भी दे दें, इससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता था। इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में इस बात की पूरी उम्मीद थी कि मायावती जरूर मैदान में उतरेंगी, एक बार फिर से उनकी दहाड़, उनकी ललकार सुनाई देगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लिहाजा उनके वोट बैंक में भी निराशा है और जो पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो भी कई तरीके की चर्चाएं करने लगे हैं। सियासी गलियारों में यहाँ तक कहा जाने लगा है कि क्या मायावती लगातार मिल रही हार से निराश हो गई हैं और अब वो खुद सीधे मैदान में उतर करके अब जो ये सियासी जंग है इसमें खुद उतर करके आगे सामना नहीं करना चाहती। अब वो बैक डोर से सिर्फ रणनीति पर मंथन करती हैं, रणनीति पर विचार करती हैं और दिशा निर्देश जारी करती हैं। उनकी आमद सिर्फ सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट तक सीमित रह गई है। मैदान में उतर करके जो एक क्षमता थी मायावती की अपने वोट बैंक को आकर्षित करने की, क्या धीरे धीरे वो समाप्त होती जा रही है। चर्चाएं कई तरीके की है, दिल्ली विधानसभा इसकी नज़ीर बन गया है। लेकिन लोग ये कहते हैं, सियासत के जानकार कहते हैं कि अगर मायावती का ऐसा ही रवैया रहा तो आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश में भी इसका असर जरूर पड़ेगा। नमस्कार।